आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे मैं डॉक्टर एस आर सागर, सबको पहले से मालूम भी है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कॉस्ट एनालिसिस को। कॉस्ट एनालिसिस क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। कॉस्ट कितने तरह के होते हैं, कॉस्ट कर्व कैसा होता है, टाइम एलिमेंट क्या है कॉस्ट का, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कॉस्ट क्या होता है। देखिए कॉस्ट क्या है, जैसे आपको पहले से मालूम है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली जो फैक्टर्स है, मेन फैक्टर हमने बात कर रहा वो है 5 है। लैंड है ना, लेबर है ना, कैपिटल है और ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन और अंतरप्रेन्योर है, अंतरप्रेन्योर है। ये क्या है ना, अंतरप्रेन्योर। ये 5 फैक्टर है कॉस्ट एनालिसिस, है ना। 5 फैक्टर है। जैसे देखिए लैंड को उसका रेंट मिल जाता है, लैंड की मजदूरी या कहीं उसको बदले में जो भुगतान होगा वो क्या लाएगा, रेंट का लाएगा। लेबर को वेज मिल जाएगा, वेजेज। कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है ना। ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिलती है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये है। मान लीजिए कोई भी उत्पादक जब उत्पादन करता है तो उत्पादन करने के लिए इन सारे पर उसको पेमेंट करना पड़ता है ना। एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, किस पर, एक्सपेंडिचर ऑन, इस पर खर्च करना पड़ता है। इसके अलावे भी जो है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो फर्म का मालिक है, वो जो उत्पादन करता है, उत्पादन करने के लिए वो अपना भी श्रम लगाता है, उनके परिवार के सदस्य वो भी श्रम लगाते हैं। मान लीजिए जिस जगह पर उन्होंने पूंजी लगाई है, वो पूंजी, अगर मान लीजिए कि वो जिस जगह पर वो पूंजी लगाई गई है ना, मशीनरी लगाई गई, जो फैक्ट्री लगाई गई है, अगर वो जमीन खुद का उसको हो, है ना, तो कई चीजें हैं, इस पर तो वो पेमेंट करता ही है। इसके अलावा भी खर्च करते हैं उत्पादक। जैसे मान के चलिए एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना होगा, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट में हम जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, इसी का नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट को ही कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहिए या आप इसको इकोनॉमिक कॉस्ट कहिए, इकोनॉमिक कॉस्ट कहिए या सिर्फ कॉस्ट कहिए। ये क्या होता है, एक ही का नाम अलग अलग है। तो कॉस्ट में हम क्या इंक्लूड करेंगे, देखिए ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इस पर जो पेमेंट होता है, इसमें एंटरप्रेन्योर को छोड़ दीजिए क्योंकि प्रॉफिट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है ना, ये एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे जो उत्पादक है, उन्होंने जितना खुद का श्रम लगाया उसको पता नहीं लगाया जा सकता है, या खुद के जमीन पर अगर उन्होंने वो फर्म स्टार्ट किया है, फर्म को लगाया है, तो उसका कितना वैल्यू, कितना लागत है, उसको अनुमान लगाना थोड़ा आसान नहीं है। इसलिए क्या होता है कि इन सारे पर जो उत्पादक का खर्च होता है उत्पादन में, है ना, आउटपुट में जो खर्च होता है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स फैक्टर्स, है ना, एक्सपेंडिचर एक्चुअल पेमेंट्स जो इनपुट फैक्टर पर लगाए जाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्यूर्ड ऑन वेरियस इनपुट्स, टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय, है ना, इंक्यूर्ड ऑन इनपुट्स, इनपुट्स या कहिए वेरियस इनपुट्स, वेरियस इनपुट्स, जो अलग अलग इनपुट है उस पर जो खर्च करता है एक उत्पादक, वो क्या कहलाता है, लागत कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट दो तरह के होते हैं, सॉरी इसी का नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट, कॉस्ट का ही। अब जो है ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, ये क्या है, आपने देख लिया। इकोनॉमिक, एक्चुअली इकोनॉमिक कॉस्ट जो है दो टाइप्स का जो कॉस्ट होता है उसका समेशन होता है। 2 टाइप्स कौन कौन होते हैं भाई, एक तो होता है, इसको मिलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट,
और दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए, एक को हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट लागत, है ना, और इसको कहते हैं अस्पष्ट लागत। दो तरह का होता है, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत। अब देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट फर्स्ट नंबर, ये क्या है, इसके बाद भी और भी इसका मैथमेटिकल कल उसको भी देखेंगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं स्पष्ट लागत। देखिए, लैंड को इन्होंने रेंट दिया, है ना, लेबर को वेजेज दिया, सैलरी दिया, इंटरेस्ट पेमेंट किया, है ना, इसके अलावे जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल्स पर खर्च किया, है ना, उसके अलावे जो पावर है इलेक्ट्रिक है उस पर खर्च किया, ट्रांसपोर्टिंग पर खर्च किया, है ना, ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंडिचर ईटीसी। तो इन सब पर जो खर्च होता है इसके लिए वो क्या करता है, मेक पेमेंट करता है, मनी को सीधा सीधा मनी में भुगतान करता है, वो कैलकुलेटेड है ना। तो जो कॉस्ट कैलकुलेटेड है, जिसका मनी में भुगतान करता है उत्पादक, उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत। क्या कहते हैं, स्पष्ट लागत, है ना। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट लागत। ये अस्पष्ट क्या है, देखिए अस्पष्ट लागत में क्या आता है कि उत्पादक जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकता है ना, कैलकुलेट नहीं कर सकता, मतलब उत्पादन के पहले ही कैलकुलेट नहीं कर सकता है, या मान के चलिए कि कैलकुलेशन में ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वो हमारा क्या होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा। जैसे इम्प्लिसिट में कॉस्ट में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए इट कांट बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड। जैसे मान लीजिए उसका ऑन लैंड और ऑन प्रॉपर्टी, ऑन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसर, है ना, खुद का जो सेल्फ वर्किंग ऑफ, सेल्फ वर्किंग ऑफ प्रोड्यूसर, उत्पादक अगर मान लीजिए भूमि खुद की है, या उसकी खुद की पूंजी जो उसमें लगी है, खुद की जमीन या बिल्डिंग, या खुद जो मेहनत करता है उत्पादक, उसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, कैलकुलेशन उसका अनुमान ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लागत में हम कह रहे हैं, लागत में, ठीक है, तो उसको हम लोग कहा जाता है वो जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट में ही आएगा, है ना। अब ये तो था हमारा कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कितने तरह के होते हैं। अब चलते हैं हम लोग कि कॉस्ट फंक्शन क्या है और वो उसका टाइम एलिमेंट क्या है। देखिए, अब चलते हैं कॉस्ट फंक्शन पर। कॉस्ट फंक्शन क्या है, देखिए कॉस्ट फंक्शन क्या है, ये जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट का ये टोटल कॉस्ट का ये फंक्शन होता है किसका, आउटपुट का। फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कॉस्ट और आउटपुट में। क्या कहता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज टर्म एज फंक्शन। यानी कॉस्ट क्या है, वो आउटपुट का फंक्शन है। यहाँ क्या है कि आउटपुट यानी उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ेगा। यानी कॉस्ट और उत्पादन जो है, कॉस्ट और आउटपुट जो है, उसके बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉस्ट फंक्शन। अब चलते हैं हम लोग टाइम एलिमेंट, जो कॉस्ट का जो टाइम एलिमेंट है उस पर चलते हैं कि वो क्या है। देखिए, टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट की बात करें, टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट, अगर टाइम एलिमेंट की बात करें हम इकोनॉमिक्स में और कॉस्ट की बात करें तो यहां दो तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा शॉर्ट रन, है ना, या शॉर्ट पीरियड कॉस्ट्स एक हो जाएगा, और दूसरा ऐसा हो जाएगा इसमें लॉन्ग रन
और लॉन्ग पीरियड कॉस्ट, है ना। कॉस्ट दो तरह का होगा, कौन कौन, लॉन्ग रन और लॉन्ग पीरियड। सबसे पहले चलते हैं हम लोग शॉर्ट रन कॉस्ट में। शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन में क्या होता है, देखिए शॉर्ट रन में क्या होता है, दो तरह के फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। एक होते हैं फिक्स फैक्टर, है ना, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स, और दूसरा होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स, दो तरह के फैक्टर होते हैं, कौन कौन, एक जो होते हैं वो होते हैं फिक्स होते हैं, और दूसरा होता है वो वेरिएबल होता है। देखिए जो फिक्स फैक्टर है ये क्या होता है कि उत्पादन बढ़ाने या घटाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो फिक्स फैक्टर जो है वो फिक्स रहता है। उत्पादन बढ़ाना है तो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उस फैक्टर को बढ़ाना पड़ता है, तो उसको वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। दो तरह के फैक्टर, एक वेरी करते हैं, एक फिक्स रहता है ना। अगर उत्पादन बढ़ाना हो तो वेरिएबल फैक्टर को आप बढ़ा दीजिए, है ना, इंक्रीज कर दीजिए, उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन घटाना हो तो वेरिएबल फैक्टर को घटा दीजिए। शॉर्ट रन में ये दो तरह का होता है ना। तो फिक्स फैक्टर पर जो खर्च होता है उत्पादक का, जितना वो एक्सपेंड करता है फिक्स फैक्टर पर, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं, ये फिक्स कॉस्ट हो गया। और जो वेरिएबल फैक्टर है ना, उत्पादन बढ़ाना है उसको बढ़ा दिए, उसको घटा, उत्पादन घटाना है उसको घटा दिए। वेरिएबल फैक्टर पर जो खर्च करता है उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दो तरह का होता है शॉर्ट रन में, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई उत्पादक है, वो मान लीजिए भूमि का टुकड़ा जो है, लैंड है, जो बिल्डिंग है ना, जिस पर वो फर्म स्थापित है, जहाँ जिस बिल्डिंग में, या फिर जो मशीनरी है या कहिए कैपिटल, मशीनरी वगैरह है, ये क्या होता है शॉर्ट रन में इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उत्पादन बढ़ाना हो तो भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, यानी स्पेस को बढ़ा सकते हैं ना, बिल्डिंग को ये कर सकते हैं। शॉर्ट रन में मशीनरी को हम तुरंत स्थापित नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट रन में इतना कम समय होता है कि इन सारे फैक्टरों को जो है, इन फैक्टरों को बदल नहीं सकते। क्या बदल सकते हैं, अगर शॉर्ट रन में उत्पादन बढ़ाना हो तो लेबर जो होते हैं, लेबर की संख्या बढ़ा दिया जाएगा। रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल्स, इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई, ज्यादा उत्पादन करना है, ज्यादा पावर खाएगा, पावर हो गया, वाटर हो गया, है ना, या ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो होता है, इस पर क्या है, उत्पादन ज्यादा करना है तो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा दीजिए, है ना, जैसे लेबर है, रॉ मटेरियल वगैरह है। उत्पादन कम करना है तो इन फैक्टर को कम कर दीजिए। तो इन फैक्टर पर जो खर्च होता है ना, वेरिएबल फैक्टर पर, उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और जो फिक्स फैक्टर पर खर्च होता है उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि इस पर जो शॉर्ट रन है उसमें दो तरह का कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट में। देखिए लॉन्ग रन जो कॉस्ट होता है उसमें क्या होता है, लॉन्ग रन में हमारे पास इतना समय होता है, या एक उत्पादक के पास इतना समय होता है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए वह, उसके पास जितने भी साधन हैं, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, है ना, या मान के चलिए पावर हो, पावर सप्लाई, है ना, वाटर सप्लाई हो, या मशीनरी हो, कैपिटल मशीनरी, है ना, मेनी एक्सेट्रा, जितने भी उत्पादन के साधन है उसको वह बदल सकता है। जब सारे साधनों को बदला जा सकता है तो उसको कहते हैं कि हम उसका स्केल ही चेंज कर सकते हैं, स्केल ही बदल सकते हैं। उत्पादन को बढ़ाना होगा तो स्केल ही बदल देगा, चाहे तो वो नया एक जो फर्म है उसको स्थापित कर लेगा। यानी लॉन्ग पीरियड में एक उत्पादक के पास बहुत समय होता है, इतना समय होता है कि उत्पादन के किसी भी साधन को, उत्पादन बढ़ाते समय किसी भी साधन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इतना समय होता है लॉन्ग पीरियड में, है ना। तो ये दो तरह का हमारा जो है कॉस्ट एनालिसिस में हमने देखा कि दो तरह का कॉस्ट है, लॉन्ग रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट। और शॉर्ट रन कॉस्ट में दो तरह के फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर जो है वो फिक्स नहीं होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल्स। यानी टोटल उत्पादन जितने साधन होते हैं सारे को बदला जा सकता है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए बढ़ा दिया जाएगा, उत्पादन घटाने के लिए घटा दिया जाएगा। अब चलते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है वो शॉर्ट रन का वो क्या होता है, और वो कैसे हम लोग फिक्स फैक्टर में क्या होता है और लॉन्ग फैक्टर जो वेरिएबल फैक्टर है
उसमें क्या होता है, उसका कर्व कैसा होता है, उसको जो हम देखते हैं। लॉन्ग रन में क्या, सॉरी शॉर्ट रन में क्या होता है कि दो तरह का फैक्टर है। कौन कौन फैक्टर है भाई, कौन कौन फैक्टर है? एक है फिक्स फैक्टर जिस पर फिक्स खर्च होता है उत्पादक का, वो फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर पर जो खर्च होता है उसको क्या कहते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। दो तरह का कॉस्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में दो तरह का कॉस्ट होगा। कौन कौन? एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स फैक्टर पर जितना भी खर्च होगा उसको हम लोग कहेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और शॉर्ट में इसको लिखते हैं टीएफसी, टीएफसी ध्यान रखिएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? देखिए उत्पादक जो फिक्स फैक्टर पर खर्च करता है वो फिक्स रहता है। उत्पादन 0 करो तो भी उतना ही खर्च, उत्पादन बढ़ाओ तो भी उतना ही खर्च, है ना। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल में दिखाना चाहते हैं आउटपुट, ठीक है, और यहाँ दिखाना चाहते हैं टीएफसी, आउटपुट और टीएफसी, इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे, आउटपुट और टीएफसी को, है ना, आउटपुट एंड टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट को। जैसे मान लीजिए आप 0 आउटपुट करेंगे तो भी मान लीजिए 100 खर्च है तो रहेगा, है ना, कितना 100 खर्च है। अगर मान लीजिए 1 यूनिट का उत्पादन करेंगे तो भी 100 खर्च, 2 यूनिट का उत्पादन करेंगे तो भी 100 खर्च, 3 यूनिट पर तो भी 100, ये भी 100, 5 यूनिट पर तो भी 100, 6 यूनिट पर तो भी 100, है ना, 7 यूनिट उत्पादन करेंगे तो भी 100। यानी कि उत्पादन आप जितना करना है करो भाई, फिक्स कॉस्ट वो फिक्स है। कैसे फिक्स कॉस्ट? जैसे मान लीजिए कि ये एक मशीन है ना, ये गन्ना जूस पेरने वाला मशीन है। एक उत्पादक ये सोच के लिया गन्ना का जूस निकालेंगे, जैसे ही मशीन लिया, है ना, अब ये इस गन्ना के मशीन से वह या तो एक गिलास जो है जूस निकाले, मशीन पर मान लीजिए अगर 10,000 का खर्चा है तो एक गिलास निकाले, या इस पर वह जो है जूस नहीं निकाले, या 100 गिलास जूस निकाले, ठीक है, तो उसको तो ये 10,000 तो भैया लग गया ना। तो ये 10,000 क्या है, फिक्स कॉस्ट है, यानी मशीनरी पर खर्च, बिल्डिंग पर खर्च, या नीचे जो लैंड पर उसने खर्चा किया वो क्या कहलाएगा, वो फिक्स कॉस्ट, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स रहता है। इसका ग्राफ कैसा होगा उसको भी देख लीजिए, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे होगा, है ना, उसको भी देखना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हम ग्राफ बनाना चाहें फिक्स कॉस्ट का, ये एक्स, ये ओ, ये हम वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम आउटपुट को रखेंगे और यहाँ पर हम कॉस्ट को रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्राफ पर जब बनाइएगा ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए 50 है, ये 100 है, ये 150, 50, 100 और 150, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उत्पादक को क्या है, फर्स्ट यूनिट पर भी 100 का ही है। उत्पादन अगर वह नहीं भी करता है तो लागत उसको कितना है, कितना लागत है 100 का, इतना तो लागत पड़ ही जा रहा है। 1 यूनिट करता है तो भी 100, तो 0 यूनिट पर 100, 1 यूनिट पर भी 100, दूसरा यूनिट उत्पादन करता है तो भी उसका लागत 100 ही है। यानी कितना उत्पादन करे उसका लागत क्या होगा, 100 ही होगा, है ना। ये इस तरह से। तो टीएफसी कर्व जो होता है वो ऐसे होता है। कैसे होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। इसे क्या कहते हैं, टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। वो हर एक जगह पर फिक्स है। 1 यूनिट पर भी 100, 2 यूनिट पर भी 100, 3 यूनिट पर भी 100 और 4 पर भी 100, 5 पर भी 100। यानी हर एक यूनिट पर टीएफसी कितना है, वो फिक्स है। कितना है वो, 100 है ना। तो ये फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के की अपेक्षा जो है एक्स एक्सिस वो एक्स एक्सिस है, उसकी अपेक्षा ये भी उसी के समान ये हॉरिजॉन्टल है। तो फिक्स कॉस्ट वो फिक्स रहता है। जैसे ये 100 हमने फिक्स कर दिया है तो वो फिक्स ही रहेगा, है ना। क्या होगा, फिक्स रहेगा। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है। कौन चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। जब उत्पादन जैसे जैसे बढ़ाएंगे वेरिएबल कॉस्ट को हम बढ़ाते चलेंगे
तो उसको भी हम लोग चलिए देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होगा। अब हम वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं कि वो कैसा होगा, है ना। टीबीसी, इसको क्या लिखेंगे, टीबीसी। जैसे मान लीजिए उत्पादन नहीं करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे रॉ मटेरियल है, क्या है, जैसे रॉ मटेरियल है ना, मजदूर की मजदूरी है, या पावर पर खर्चा है, या ट्रांसपोर्ट पर खर्चा है। अगर उत्पादन नहीं करेंगे इस पर खर्चा क्या करना, कुछ नहीं, जीरो खर्चा होगा। तो जीरो आउटपुट पर जीरो कॉस्ट लगेगा। जैसे जैसे ये आउटपुट बढ़ेगा ये टीबीसी भी बढ़ेगा। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, आउटपुट जैसे जैसे चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। अगर आउटपुट को बढ़ाना है तो वेरिएबल कॉस्ट पर खर्च जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आउटपुट को घटाना है तो वेरिएबल कॉस्ट पर खर्चा जो है वो कम होगा, है ना। कम उत्पादन पर कम खर्चा, अधिक उत्पादन पर अधिक खर्चा। इसका अगर हम बनाएंगे, कर्व बनाएंगे तो कैसा कर्व होगा, है ना। इसको भी देखते हैं कर्व कैसा होगा। ये यहाँ पर हम कॉस्ट को रखेंगे और यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर कॉस्ट को और एक्स एक्सिस पर आउटपुट को हम क्यू को रखते हैं, ठीक है। अब अगर इसको देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कहाँ तक है, 140 तक है ना। जैसे मान लीजिए ये 50, यहाँ पर 50, इसके डबल में 100, इसके ऊपर चला जाएगा वो। तो ये अगर कर्व आप बनाइएगा इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए। तो जीरो पर जीरो है, देखिए जीरो पर कितना है, जीरो। 1 यूनिट पर कितना है, 18। तो उसी हिसाब से आप बनाते जाइए। 2 यूनिट पर है 30, तो उस हिसाब से बनाइए। उसके बाद जो है 40 है। तो ये जो बनता है, ये कर्व जो होगा ये इस तरह से होगा, है ना। ये कैसा होगा, इस तरह से होगा। इसका ग्राफ बनाइएगा तो इस तरह से होगा। 2 पार्ट है यहाँ पर, है ना। यहाँ से इधर अलग पार्ट है, यहाँ से इधर अलग। टीबीसी कैसा होगा, ये उल्टा सांप की तरह होगा, है ना। तो ये था वेरिएबल कॉस्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पर लॉन्ग रन में क्या होगा। देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है, कोई भी फिक्स नहीं होता है, टोटल ऑल टू ऑल वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो लॉन्ग रन का जो कॉस्ट कर्व होगा ये ऐसा ही बनेगा, है ना। तो आज का क्लास हमारा कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, उन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।